वाजिबुल एहतराम अजीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू का एहसान है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें ज़िक्र के लिए इकट्ठा फरमाया है। तो ये रब्बुल इज़्ज़त के एहसानों में से एहसान, अल्लाह किसी को दीन की समझ अता फरमाते हैं तो ये अल्लाह की रहमत की दलील है, अल्लाह की रहमत की दलील है। कोई भी काम इंसान जब करता है तो सबसे पहले उस काम को सीखना चाहिए, उसका पूरा पूरा अजर, उसकी पूरी पूरी आफियत, उसका पूरा पूरा निज़ाम उसको तब मिलता है जब वो उसको सीखता है। बिना सीखे वो चीज़ नहीं मिलती, बिना सीखे वो चीज़ नहीं मिलती। अल्लाह ने हमें शाज़िलिया सिलसिला दिया है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। अब होता क्या है कि हमें पता चलता है कि सिलसिला शाज़िलिया आला है, क्या है, तो हम अपने आप को आला समझना शुरू करें। किसको? अपने आप को आला समझना शुरू करें। भाई सिलसिला आला है, हम आला नहीं। निस्बत की मुंतकिली का फरमाया कि आप जब आप में निस्बत मुंतकिल होगी तो उस वक़्त आप अपने आप को अदना समझेंगे। क्या समझेंगे? कि दुनिया में मैं सबसे कमज़ोर, सबसे गुनाहगार या सबसे अदना आदमी हूँ, लेकिन मेरी निस्बत सबसे आला है। ये जो हमारे साथियों के एक दूसरे से हसद पैदा होता है, एक दूसरे को उस पर शबकत ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन ये सब हसद रखना है तो उस तरीके से रखें जैसे सहाबा ने रखा था। कैसे रखा था कि अगर जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर ने जब जंग का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब माल ला रहे थे और हज़रत उमर ने जब घर का आधा माल लाया तो दिल में ये ख्याल किया कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकल जाऊँ। नेकियों में सबकत ले जाने का हसद हो कि मैं नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, आमाल में आगे निकल जाऊंगा, खिदमत में आगे निकल जाऊंगा। हमारे यहाँ झगड़ा क्या होता है? मैंने तो इतना काम किया ना, फलाना करे ना। मैंने तो ये कर लिया ना, अब वो करे ना। वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। मैंने तो ये कर, इसका मतलब ये है कि मैं लोगों को दिखलाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने तो ये कर लिया ना, अब ये क्यों करूँ। इसका मतलब ये है कि इसका हसद मेरे अंदर पैदा हो रहा है कि वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा। बदगुमानी किसे कहा जाता है? बदगुमानी इसी चीज को कहा जाता है कि मैं हजरत शेख के पास जाता हूं तो लोगों को जो है ना, मेरा शेख के पास बैठना या मेरा उस्ताद के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, तो लोगों के अच्छा ना लगने की वजह से मैं शेख के पास बैठना छोड़ दूंगा, दूर हो जाऊंगा।
उस्ताद के पास बैठना छोड़ दूंगा, दूर हो जाऊंगा। मोहब्बत का दावेदार तो मैं हूं कि मुझे अपने शेख से मोहब्बत है, मुझे अपने शेख से मोहब्बत है, मुझे अपने उस्ताद से मोहब्बत है। तो जब दावेदार आप खुद हैं, तो फिर ये बात कि उस्ताद तवज्जो नहीं देता या पीर तवज्जो नहीं देता, दावा तो आपका है। फिर ये उस्ताद आपको अपनी मोहब्बत थोड़ी दिखाएंगे। उन्होंने करके बताना है, या वो करेंगे, वो आपको थोड़ी बताएंगे कि हमने क्या कहा। तो वो क्या कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते भी नहीं, वो बरस के दिखाते हैं कि मेरी मोहब्बत ये है। इंसान को खुद भी नहीं पता था, शैतान उसको इस चीज़ पे लगा रहा कि तू बड़ा खिदमतदार है, कर है, बहुत बड़ा दीनदार है, फलां है, ये है, वो है। कहते ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन ये जो बुलंद करना है, वो बुलंद कैसे करना होगा? अपने आप को मिटाना होगा। अपने आप को मिटाना होगा। अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है। मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की थी ना कि अल्लाह वाले मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझसे ये बात की कि अल्लाह जब किसी को सलाहियत देते हैं, तो फिर उसके बारे में उससे सवाल होगा कि इस सलाहियत को दीन के लिए कितना आपने इस्तेमाल किया। जब आप खुद को काबिल समझना शुरू कर देंगे, तो फिर काम खराब हो जाए। काबिल जीरो हो जाता है, फिर उसको काबिल अल्लाह बनाता है। एक है काबिल खुद को समझना, एक है अपनी काबिलियत को जीरो पर लाना और इस पर चलना कि मुझसे काम अल्लाह ले, मुझसे काम अल्लाह ले। खुद को मिटाना है। निस्बत क्या है? खुद को मिटाना है, अपने आप को जीरो पर खड़ा करना। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और फिर वाहिद जी फरमाते हैं ना कि मर्जी है कुआं बनो, मर्जी है दरिया बनो, मर्जी है समंदर बनो। अब कुएं के पास लोग आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, और दरिया नहर नहर गली गली कूचे कूचे में जाता है और लोगों को सैराब करता है, फसलों में जाता है, लोगों को सैराब करता है। कई दफ़ा अर्ज किया। अब हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, लेकिन आधे घंटे बाद यहाँ 50 लोग बैठे होंगे। हम अपने साथियों को क्यों नहीं लेके आते? क्यों हमें फिक्र नहीं है कि 4-5 लोगों को हम फ़ोन कर लें कि यार खानका में आ जाओ, जिक्र है, क्यों लेट हो? कई दफ़ा बयानात में कहा, कितने लोग फ़ोन करते? नयों को छोड़ो, पुराने बैठे हो, कितने लोगों को फ़ोन करते हो? अपने आप को पुराना हम कहते हैं, हमारा नफ्स मिटा हुआ।
दो बातें सुना दो, खफा होकर उधर बैठे होंगे, उस्ताद ने बातें सुना दी। हमारा नफ्स मिटा हुआ है, हम अपने बड़ों की बातों को नहीं सुन सकते, तो हमारा नफ्स खत्म हुआ है, कि तकब्बुर का मीनार बना हुआ है। हम अपने साथियों को फोन नहीं कर सकते, जाना तो दूर की बात है। हमें तो दावत सिखाई है ना कि हमने दावत देनी, तो दरिया हम कैसे बनेंगे? एक होता है ना लोटा, पानी की बाल्टी, इसमें पानी का कतरा जाए गंदे पानी का, तो साफ रहेगा या गंदा हो जाएगा? बोलो, साफ रहेगा गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अब कोई इंसान लोटा या बाल्टी बनेगा तो इसमें तो गंदगी जाएगी, तो गंदा हो जाएगा। और जब दरिया बनेगा तो दरिया में गंदी पानी की बाल्टी की भर डाल, तो दरिया नापाक होगा। लोग आपके साथ आए तो वो पॉजिटिव हो जाए, लोग आपके साथ आए तो वो दीन पर चलना शुरू हो जाए, लोग आपके साथ बैठ के जाएं तो एक नई चीज सीख के जाएं, लोग आपके साथ ताल्लुक रखें तो वो जो एक मनफी चीज आई है वो आप उससे सुन के उसको एक मस्बत चीज दे के उसको भेजें। जरूरी थोड़ी है वो सिलसिले में चलेगा, लेकिन आपने किसी एक चीज में उसकी इस्लाह कर दी तो एक चीज तो आपने उसको अच्छी दे दी, लेकिन वो जो चीज लेके आया आप भी उसी में इस्तेमाल हो गए। जैसे कल मैं किसी जगह पर गया था तो वहां एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि फलां आदमी जानी। मैंने कहा तुमने देखा? कहता नहीं। कहता फलां बंदे ने कहा। मैंने कहा शरीयत कहती है कि जो जानी आदमी हो उसके लिए 4 गवाह चाहिए। कितने? और 4 गवाह वो जिसने उनको हुजूर ने मिसाल दे के फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसे सुरमादानी में सुरमचू डाला जाता है, ऐसे देखा हुआ हो, उनकी गवाही काबिल कबूल होगी। तुमने ऐसे देखा? कहता मैंने नहीं देखा। मैंने कहा जब तुमने नहीं देखा तो बाकी 3 गवाह तो तुम्हारे पास हुई, तुम भी गवाह नहीं, और तुमने डायरेक्ट यहाँ पे आके कहा कि वो क्या है? मैंने कहा चलो, हुजूर ने फरमाया कि 3 ने देखा हो, 3 ने ऐसे देखा हो, चौथा उनके पास ना हो, तो इन 3 को कोड़े मारो। कि इन्होंने ये बात मुंह से क्यों निकाली? यानी इस्लाम ने उस बात के ऊपर पर्दा डालने को बोला है। और मैंने कहा तू 10 बंदों को बता चुका है तो तूने शरीयत पर अमल किया है? तो गुनाहगार तो तू हो रहा है। हुजूर ने तो फरमाया कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। तू तो ऐब उछाल उछाल के बयान कर रहा, वो जो जिसका तू गवाह भी नहीं। उसने कहा कि ये तो वाकई मेरे से गलती हो गई है, मैं आइंदा ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली। तो वो लेके मनफी आया था, लेके क्या दिया? मसलन। और हमारे यहाँ क्या होता है कि वो मनफी लेके आते हैं, अच्छा फलाना हो जाए, तो यार मादरी मैं तो सब बड़ा नेक समझना है, और उसकी बात सुन के हम भी आगे 10 लोगों तक वो बात पहुंचे। तो ये बात वही है कि लोटे में कचरा गया तो लोटा गंदा हो गया। आप में कचरा आया गंदगी का, तो आपने उस गंदगी को खत्म किया या फैलाया है? ये हमारे तक है कि हम लोटे बनते हैं, टंकी बनते हैं, या दरिया बनते हैं, या समंदर बनते हैं।
आप अपने दिल को क्या बनाते हैं? लोगों की गंदगियों को अपने दिल में डाल के उनको पॉजिटिव चीज दे के उसको भेजो। उस पर लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन आज अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने उस्तादा की, अपने साथियों की बातें हम नहीं सुन सकते। उसका मतलब है कि अभी तक जो ये हम समझ रहे हैं कि मैं शाज़ली बन गया हूँ, ये मेरा नफ्स मर गया। अभी तो नफ्स इतना मोटा है कि अपने बड़ों की बातें नहीं सुनने हो रही, तो किसी और की बातें दीन के लिए हम क्या सुनेंगे? सुन पाएंगे? जब कल आप दीन की दावत के लिए, जिक्र की दावत के लिए लोगों के पास जाओगे, लोग तो आपको बातें सुनाएंगे, ये तो ऐसे है, ये तो फलां है, ये तो यूं है, ये तो सारा पैसों के लिए है, ये तो फलां के लिए। ये सारा पैसों का चक्कर है, फलां का चक्कर है, ये बातें तो मशहूर होती हैं। लेकिन जब आपसे बातें बर्दाश्त नहीं हो रही तो इसका मतलब यही है कि बातें आपको की इसीलिए जाती हैं कि समझ में आ जाए कि नफ्स मरा है या नहीं मरा। अभी तक मैं इतनी मेहनत की थी, मैं इतनी खिदमत की थी, बात भी मां गला सुना। भाई पहले दिन सिखाया, मेहनत किसके लिए करो? अल्लाह के लिए करो। दीन की खिदमत किसके लिए करो? अल्लाह के लिए करो, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं। ये चीज तो पता चल जाती है कि जिस महफिल में पता चल जाए उस्ताद ही नहीं है तो कितने आते, तो फिर हम अल्लाह के लिए आते हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए आते हैं। हम तो फिर उस्ताद के लिए आते हैं, उस्ताद देख लेंगे, हाँ हाजिरी लग गई, आ गए। अल्लाह के लिए आओ। बंदा कौन बैठा है? बंदे तो मर गए, मर जाएंगे, नए आ जाएंगे, शक्लें तब्दील होती रहेंगी। मैंने जिक्र, मैंने बयान किसके लिए सुनना है? बात किसकी हो रही है? अल्लाह और उसके रसूल की हो रही है, शरीयत की हो रही है। तो शक्ल किसी की भी हो, वक़ार जमील की हो, मुफ्ती मेहताब की हो, फ़ाद की हो, अकरम की हो, किसी की भी हो, बात किसकी हो रही है? अल्लाह और उसके रसूल की हो रही है। जब बात अल्लाह के और उसके रसूल की है और हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, इसकी तो मैं बात ही नहीं करता। इसके हम दावेदार बनते हैं, मोहब्बत भी कर ले तो बड़ी बात है। जिसको हुजूर से मोहब्बत का जरा मिल गया ना, जरा, घर में सुकून से नहीं बैठेगा। ये दुनिया के लड़के हमारे पास आते हैं ना, तो किसी दुनिया के किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो कहते हैं मौलाना साहब मेरा कुछ करें, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, रात को घोड़े बेच के सोए होते हैं। ये दुनिया के एक शख्स से मोहब्बत करता है, इसको रात को नींद नहीं आती। वो मोहब्बत अल्लाह से और बिस्तर सुकून दे दे, वो मोहब्बत हुजूर से और बिस्तर सुकून दे दे। दीन की तड़प दिल में हो, उम्मत की इस्लाह की तड़प दिल में हो और बिस्तर सुकून दे दे। ये जो कहा जाता है ना कि दीन में सुकून है, क्योंकि जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो ना तो फिर धूप धूप नहीं लगती, गर्मी गर्मी नहीं लगती, भूख भूख नहीं लगती, प्यास प्यास नहीं लगती।
फिर गर्मी में भी मजा आता है, फिर सर्दी में भी मजा आता है, फिर भूख में भी मजा आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया ना कि मुझे गर्मी के रोजे अच्छे लगते, हमें सर्दी के 30 रखने पड़ते हैं तो हम कहते पता नहीं कदों खत्म हो जाए। जाहिर में हम कहते रहते हैं बड़ा अफसोस हो रहा है, रमज़ान जा रहा है, तो रमज़ान जा रहा है, ज़िंदगी तो नहीं जा रही, बाद में फिर रख लो, कौन सा मसला है, अफसोस करने की क्या बात है। आगे शवाल के रोजे हैं, फिर दुलहज्जा में भी रोजे हैं, पीर जुमरात का रोज़ा भी हुजूर रखते थे, अयाम बेस के हुजूर रोजे रखते, तो वो रख लेना, सुन्नत है, अजर भी डबल है। फर्ज के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन अजर तो है। लेकिन वो अजर वाली बात है, एक्टिंग तो हमने करनी है ना, बड़ा अफसोस हो रहा है, रमजान जा रहा है। तकवा दिखाना नहीं है, तकवा इख्तियार करना है, तकवा इख्तियार करना है। हुजूर ने क्या फरमाया, नेकी ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। अब फराइज है ना, फराइज तो सबके सामने करने पड़ेंगे, नमाज सबके सामने पढ़नी पड़ेगी, इसको शिर्क खफी से तशबीह दी है। फरमाया कि कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नीयत ठीक थी, सारा कुछ मामलात के साथ वो खड़ा होता है, लेकिन पीछे उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार आ जाता है, उसको आहट महसूस हो जाती है कि मेरे पास कोई बंदा आ गया है, तो वो अपनी नमाज लंबी कर देता है कि ताकि इसको पता चले कि मैं तकवा धार। तो अब ये नमाज किसके लिए हो गई, दिखावे के लिए हो गई या अल्लाह के लिए? तो इसलिए बड़े क्या करते हैं, फिर लोगों के सामने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रात को अल्लाह के सामने जब खड़े होते हैं तो लंबी लंबी क़याम वाली नमाजें पढ़ते हैं। वो रात की इबादत, वो रातों का उठना, वो रातों के लिए लोगों के लिए दुआएं करना, लोगों के लिए मांगना, अपने लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, अपने साथियों के लिए मांगना, जिसके लिए हसद पैदा हो रहा है, जिसके लिए दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल पैदा हो रहा है, उसके लिए दुआएं मांगो। शैतान कभी भी उसका हसद आपके दिल में पैदा नहीं करेगा कि अल्लाह इसको कामयाबियां अता फरमा, या अल्लाह इसकी रिज़्क़ बरकतें नसीब फरमा, इसको दीन पर चलना आसान फरमा, नमाजी बना। आपको जो लगता है ना कि उसके अंदर खामी है, आपका दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, तो मांगो ना अल्लाह से, अल्लाह ये झूठ बोलता है, अल्लाह कितना अच्छा है, या अल्लाह तू इसकी झूठ बोलने की आदत तो खत्म कर। शैतान यही तो खामियां तो दिखाता है, हम कैसे दोस्त हैं, हम कैसे भाई हैं, हम कैसे रिश्तेदार हैं, हम उसके लिए दुआ नहीं मांग रहे अल्लाह इसके अंदर ये बुराई खत्म फरमा दे। बाकी आदात खुसूसियात अच्छाइयां इसमें हैं, एक ये खराबी है, अल्लाह तू ये खराबी इससे ले ले। ये होता है भाईचारा, ये होता है ताल्लुक। दिल में उसकी वो खराबी आ गई तो बात, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम एक मजबूत ताकत बने। हमें दूसरों की, हज़रत जी फरमाते हैं कि हमें दूसरों की खामियां नजर आती हैं, तो जब दूसरों की खामियां नजर आ रही हैं तो तुम खुद गंदे हो गए हो, और जब तुम्हें दूसरों की खूबियां नजर आना शुरू हो गई हैं
अब अल्लाह ने तुम्हें बनाना शुरू कर दिया। हम शाज़ली हैं तो शाज़ली निखर के नज़र आने चाहिए कि इनके अंदर वो खुसूसियात हैं, इत्तिफाक है, मोहब्बत है, दूसरों के लिए भी। अपनी तो सोच भी नहीं होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि देख के अगला कहे कौन से सिलसिले हो, मुझे भी अपने सिलसिले में ले लो। यार ऐसी मोहब्बत, वो मोहब्बत अगर हुजूर और साहबा में क्या था, मोहब्बत ही तो थी। वो मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं और उधर से सिर्फ मोहब्बत आ रही। उस मोहब्बत का असर ये है कि इधर लोग खुद ब खुद मुसलमानी की तरफ आए। आज हमें दो बातें सुना देते हैं लोग, तो हम दो की जगह कहते हैं इस्लाम में बदला लेना जायज़ है, चार सुना दो। इस्लाम में माफ़ करना भी है, सिर्फ बदला लेना नहीं है। आला चीज़ क्या है? माफ़ करना है। और अगर हम अपनों से को माफ़ नहीं कर सकते तो गैरों को क्या करें? हम तो अपने बड़ों के साथ लड़ना जो है ना, वो जब इंसान को वाज़ेह जी फरमाते हैं कि जब कुछ मिलना शुरू होता है, किसी को माल मिलना शुरू होता है तो उसमें तकब्बुर आ जाता है, किसी को इल्म मिलना शुरू होता है तो उसमें तकब्बुर आ जाता है। कोई अमल करके तकब्बुर में अक्सर लोगों को देखते हैं फलाने में कहीं नमाज़ भी नहीं पढ़ रही, ये तकब्बुर है। क्योंकि हमें हुक्म ये है कि अगर वो नहीं पढ़ता तो हम उसकी जाके मिन्नत समाजत करके उसको लाना के पीठ पीछे बैठ के उसकी गिबतें करें और लोगों को बताते फिरे कि फला नमाजें नहीं पढ़ता, फला झूठ बोलता है, फला फला काम करता है। गीबत किसे कहा जाता है? गीबत उसे कहा जाता है कि जो काम अगले के अंदर मौजूद हो और आप उसकी पीठ के पीछे बयान करो। जो न हो वो बहतान होता है, ये उससे बड़ा गुनाह है। आप किसी के पीछे बैठ के उसकी गिबतें करेंगे तो आप नेकियां कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अर्ज करने का मकसद ये होता है कि ये आपके साथ दावत, और आपको बताएंगे तो अपना पक्का हो रहा है कि ये काम मैंने नहीं करना है। अपने नफ्स को भी दावत है, सबसे पहले अपने नफ्स को कह रहा हूँ कि खराबी मेरे अंदर पैदा ना हो, ये मामलात मेरे अंदर पैदा ना हो। आपको दुनिया के कामों से मना थोड़ी किया गया है, लेकिन अपनी खानकाह को आबाद करने का सोचो तो सही, लोगों की इस्लाह का सोचो तो सही, दीन की तलब को, उड़न को कैसे मैं अल्लाह मेरे अंदर वो कुड़न पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे। यार फलां साथी आता था, उसके लिए दुआएं मांगो। आजकल नहीं आता, क्यों नहीं आता? कोई आपकी वजह से जिक्र छोड़ चुका था, दोबारा जिक्र करने लग जाता है, नमाज पढ़ने लग जाता है, किसी एक चीज़ में उसकी इस्लाह हो जाती है। आपका तो वो, हम लोग यहाँ पे तो ज़्यादातर वो चलता है ना, उसको क्या कौन सा सिस्टम कहते हैं, वो नीचे दरख्त को जो ट्री सिस्टम होता है,
क्या कहते हैं उसको, रेफरल सिस्टम। हाँ, एक बंदा नीचे ले आओ, इतना कमीशन आपको मिलता जाएगा। ये उन्होंने इस्लाम से इज्जत निकाला है। इस्लाम क्या कहता है, एक अपने नीचे बंदा ले आओ, उसको सिखाओ, उसके अमाल का सवाब आपको मिलता रहेगा। उससे नीचे वाला अगला ले आए, इसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। उससे अगला नीचे ले आए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको कमीशन मिलता रहेगा। ये वो कमीशन है जिसमें कोई शक नहीं है। किसी ने किसी को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दिया, तस्बीहात फातिमा है 33 और 34 दफा पढ़ना है। अब ये सिखा दी, वो पढ़ना शुरू हो गया। पता उसको पहले भी थी, आपने बताई, आपके बताने पर उसने शुरू कर दी, आपका खाता खुल गया। अब अपना जो आप पढ़ते हैं इसका पता कोई नहीं कि कबूल है या नहीं, लेकिन जो खाता आपने खोला वो मकबूल का सवाल है। किसका दिल कब किस जगह पर, किसी एक बात पर, किसी एक सुन्नत पर, किसी एक अमल पर तब्दील हो गया, आपका खाता खुल गया। जब तक करता रहेगा आपके नाम अमाल में अल्लाह इंशाअल्लाह अमल। लेकिन ये चीज तब होगी जब अंदर फिक्र होगी, कुड़ होगी, मेरी खानका, हमारी खानका, मेरा काम, मेरा सिलसिला, मेरा जिक्र, मेरा शेख, मेरे हुजूर, मेरा अल्लाह, मेरा दीन। इंसान को जब खुशी होती है ना किसी बात के ऊपर, उसका कोई भाई, उसका कोई बेटा, उसका कोई रिश्तेदार कभी कोई अच्छा काम करके आता है तो कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार ही, ये मेरा पुतरी, ये मेरा बिराई, इस एक की रहती तो वो कहता है ये मेरा सिलसिला है, ये मेरे सिलसिले का साथी है, ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरे मुल्क का बंदा है, मेरी कौम का बंदा है। ये है यकजहती। लेकिन जब ये होगा छोड़ यार, ये दुए सिलसिले अलग, छोड़ यार ये बरेलवी है, छोड़ यार ये देवबंदी है, छोड़ यार ये अरेरीज ही। मोहब्बत कैसे पैदा होगी कि हम कलमे वाले को अपना भाई नहीं समझते। सहाबा को हम सहाबा की मिसाल लें, आज यहाँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए तकसीम हुई है कि फलाने सहाबी और फलाने सहाबी, वहाँ से मुहाजिरीन सहाबा आते हैं, यहाँ अंसार सहाबा अपनी दुकानें, अपने कारोबार, अपने खेत, अपना माल आधा तुम ले लो। हम सहाबा को देखें उन्होंने क्या पेश किया। यहाँ तो तकसीम जारी है, कौन गज़वा से पहले बड़े, सहाबा को तकसीम नहीं करो। सहाबा के दर्जात वो हैं जो हमें हुजूर ने बतलाए, हमें क्या पता सहाबा के दर्जात क्या है। इसलिए अर्ज ये है कि हमारे लिए, इसीलिए हजरत जो फरमाते हैं हमारे लिए मयार सहाबा हैं, हुजूर ने बतलाया, सहाबा ने करके दिखलाया, ऐसे दिया जाता है। जब सहाबा से लोग पूछते थे कुरान क्या है, ये चलता फिरता कुरान है। उनके इश्क की दास्तानें आप पढ़ें, आपको पता चले। हयातुस सहाबा किताब का नाम है मौलाना
क्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। आप पढ़े, आपको सहाबा की, आपके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। सहाबा ने दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो जो कहते हैं ना सहाबा की करामात, तो आपको पता चले, ईमान ताज़ा होता है इंसान का। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरतीब से करना है। और जब मोहब्बत होती है तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात करना ही काफी होती है। सहाबा की किस्से आप पढ़ें, आपको पता चले कि हुजूर के खाली मुंह से अदा होती थी बात। तो एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा है ना, कि वो नौजवान साहबी थे, 16, 17 साल, 18 साल उम्र थी। तो हर वक्त हुजूर की महफिल में मौजूद थे। तो बाद साहबा ने कहा कि देखो नौजवान है, कैसा हर वक्त हुजूर की सोबत में मौजूद होता है, बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा है। हुजूर ने उनकी मोहब्बत दिखलाने के लिए उनको एक दिन कहा कि जाओ अपने बाप का सर काट के ले आओ। क्या करो? अपने बाप का। तो एकदम से उठे, एकदम से उठे और जा मस्जिद में मौजूद, आराम से बैठ जाओ। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा पीछे खड़े थे, उनके पास तीर और मयान थे, उनका तीर उतारा तो हुजूर ने पीछे से आवाज़ दी कि इसको पकड़ो, ये सच में काट के ले आएगा। ये है सहाबा का इश्क दीन के लिए। ये एक मेहरबानी करना कि कोई पीर उस्ताद कह दे कि बाप का सर काट के ले आओ, तो उस पर नहीं, वो हुजूर थे। लेकिन बात अर्ज करने का मकसद ये है कि दीन और उससे इश्क ऐसा होना चाहिए कि जब दीन के हवाले से आपको कोई काम कहा जाए, मैंने नमाज पढ़नी, मैंने पढ़नी, इश्क का वो मया, इश्क नहीं कर सकते, मोहब्बत तो कर लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हालांकि कामिल ईमान का तकाजा तो यही है, फरमाया कोई भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके माल, हत्ता कि उसकी जान से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। यहाँ अल्लाह के जिक्र के लिए खानकाह में आना मुश्किल है। हफ्ते में 1 घंटा, उसमें भी देखते रहते हो कि उस्ताद आएंगे या नहीं आएंगे। ये मैं पिछले जुमा जानबूझ के नहीं आया, ये सबको बता रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए। किसी एक सीनियर का खून भी नहीं उठाया, ये जानबूझ के किया, सब सीनियरों को भी बता रहा। मेरे लिए आते हो, अल्लाह के लिए आते हो। ये मत देखा करो, ये जो आपको सिखाना है अकीदा फलाना फलाना, ये अल्लाह के लिए सिखाना है। जब दीन से इश्क की बात करते हो, सिलसिले से इश्क की बात करते हो, मैं कहता हूँ इश्क छोड़ दो, ये मोहब्बत में आ जाओ। जिन चीज़ों में आप कहते हो ना कि ये जो चीज़ें इशारे वाली हैं, ये अमलियात से मिलेंगी, भाई अमलियात से नहीं मिलेंगी। वो हजरत ने फरमाया ना, वो एक आदमी गया ना किसी अल्लाह वाले के पास, उन्होंने कहा मेरी बीवी पर मेरे साथ फला मसला है, मुझे कोई तावीज़ लिख दे। क्या कर दें? कोई तावीज़ लिख। उसने कहा भाई मैं तावीज़ लिखना नहीं जानता, मैं तावीज़ लिखना। उसने बहुत फोर्स किया,
तो उन्होंने कुछ लिख के कहा ये ले जाओ। जब काम हो गया तो आया हजरत, आपने जो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कहा खोल के देख क्या लिखा हो। खोल के देखा था, लिखा था मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, अल्लाह तू इसका काम कर। हजरत हमें वो बनाना चाहते हैं। तावीज़ तो सिखा दिए लेकिन चाहते हैं कि खुद तावीज़ बन जाओ। कैसे तावीज़? कि तुम जो भी लिख के दो अल्लाह के हुक्म से उसमें तासीर आ जाए, क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कि ये कागज का पुर्जा है, करने वाला अल्लाह है। वो तब पैदा होगा जब अकायद दुरुस्त होंगे, वो तब पैदा होगा जब तुम्हारे अमल में नेकी होगी, वो तब पैदा होगा जब तुम्हारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक होगी। जब इल्म ने, अभी तो सिलसिले के फैज की बरकत से चल रहे हो, लेकिन जैसे ही फैज खत्म होगा तो हज़रत जी फरमा देते हैं पीरा फकीरी बड़ी दूर है, उच्छी नमी खजूर है, मिल जाए तो बेड़ा पार वरना सब कुछ चकना चूर है। ये इतना आसान काम नहीं। जो कहा जाता है उसको मानना सीखें, वक्त पर आना सीखें। क्लास जो आपको बताई जा रही है बार बार, हजरत जी कह रहे हैं कि क्लासें ले लो, कुछ है तो कह रहे हैं। हमारे लिए तो कहना काफी होना चाहिए। हम कहते हैं फलाना पे पढ़ाना है, पता नहीं पढ़ा क्या रहा है। वो जो तुम निस्बत के पीछे भाग रहे हो ना, वो निस्बत मानने में है। जिक्र आप लोग करा सकते हैं, बयान कोई ना कोई कर सकता है। मैं हर जुमरात को यहाँ क्यों मौजूद होता हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भी तालिब इल्म, अभी बहुत कुछ सीखना है। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। वो फरमाया करते थे हम सीखता रहे। क्या है? दुनिया एक उनके पीछे चलती थी, लेकिन क्या कहते हैं? सीखता रहे। सीखता किसे कहा जाता है? जिसको सीखना भी नहीं आता। हम अपने आप को क्या समझ के बैठे? हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह एक मौलाना आलिम साल लगा कर वापस आए, तो उनसे पूछा मौलाना क्या सीखा? कहा हजरत साल में बहुत कुछ सीखा। कहने लगा मौलाना बड़ी बात है, हमें तो अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जानते हो? कहा जानते हैं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं ऐसे दो कटोरियां लेके ऊपर नीचे रखी ना, ऐसे ऐसे कटोरियां रखी, मैं देख ला इलाहा जर्ब लगाई तो कटोरी सीधा छत के साथ इल्लल्लाह, कटोरी नीचे जो है ला इलाहा पढ़ तो तू अल्लाह के अर्श के नीचे हो, इल्लल्लाह पढ़ तो नीचे आ जा। ऐसी ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये निस्बतें कैसे मिलेंगी? ये मानने से मिलेंगी, घर में बैठने से नहीं मिलेंगी। ये नहीं मानूंगा, इस तरह से चलूंगा, ये नहीं सही हो रहा, वो नहीं सही हो रहा, जो बड़ों ने कह दिया वो मेरे लिए सही है। मुझे जहां बिठा दिया, मुझे जो कह दिया, मुझे जो ड्यूटी दे दी, मुझे जो काम दे दिया, मैंने यही करना है। कोई क्या कर रहा है मुझे इससे गर्ज नहीं है।
मैंने अपना काम करना है, मुझे ये ड्यूटी मिली है, मुझे ये काम मिला है। हमारे एक शादी थे ना, हजरत जी के पास तशरीफ लाए, बर्तन धोने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, अभी सुनना। तो हजरत ने कहा तेरे नक्शबंद के लताइफ काम करते हैं, क्या जिक्र करता था। तूने कहा हजरत फलां लाहौर में को अल-हुसैनी नफीस साहब के कोई ऐसे बुजुर्ग गुजरे, नफीस हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। कहा हजरत उनकी खिदमत में जाता था, वहाँ मुझे उन्होंने जिक्र कोई नहीं दिया, लेकिन मेरा काम क्या था, चाय बनाना और बर्तन धोना। उनके पास जो भी मेहमान आते थे, जितनी देर मैं रहता था, चाय बनाता था और बर्तन धोता था। हजरत जी फरमाया यही तुम्हारा जिक्र था, इसलिए तेरे बताए काम कर। खानकाहों की खिदमतें ऐसे नहीं है, खुशी से करो, दिल पर बोझ मत लाओ। जब दिल पे बोझ आ गया तुम्हारा अजर जाया हो गया। फिर उस्तादों के जूते उठाना खिदमत नहीं है। जिसके दिल में जिस चीज से मोहब्बत पैदा होती है वो खिदमत, जब वो खिदमत करेगा अल्लाह उसको नवाजेगा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर वो तासीर पैदा होगी कि तुम कहोगे ला इलाहा नहीं, ये जो जिन है ना ये कुछ भी नहीं है, ये जो जादू है ये कुछ भी नहीं है, ये तावीज कुछ भी नहीं है, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। फिर जो लिख के दोगे, जो पढ़ के दोगे, जो दम करके दोगे, अल्लाह कर एक ज़र्ब काफी होगी, सामने कोई खड़ा नहीं होगा। जो यकीन की राह में चल पड़ा उसे मंजिलों में बना, जो वसवसों में पड़ गया वो कदम कदम पर। अव्वलीन तरजीह सिलसिले को लेनी पड़ेगी, अव्वलीन तरजीह जिक्र को देना पड़ेगा। जब आगे कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने सिलसिले को पीछे कर दिया, तुमने जिक्र को पीछे कर दिया, तुमने अल्लाह को पीछे कर दिया। जब सब मानते हो कि काम कौन करता है, अल्लाह, तो तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो तुझे टाइम अल्लाह नहीं दिलवाना। अल्लाह से मांग, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत डाल के मैं जिक्र कर सकूं, मेरे वक्त में बरकत डाल के मैं क्लास ले सकूं, मेरे वक्त में बरकत डाल के मैं खानकाह जा सकूं, मेरे वक्त में बरकत डाल के मैं दीन सीख सकूं, मेरे वक्त में बरकत डाल के मैं तेरे सामने सजूद हो सकूं। वक्त भी तुम्हें अल्लाह ने देना। वक्त नहीं मिल रहा, इसमें वक्त का कसूर नहीं, मेरा कसूर। तावीले मत दो, अपनी कमजोरी को समझो, अपनी कमजोरी को अल्लाह के सामने रखो। मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होता। देखो अल्लाह कैसे वक्त निकालता है तुम्हारे लिए, तुम्हें तमाम कामों से फारिग करके अल्लाह बैठा देगा। ये दीन सीखना चाहता है, ये दीन अपने अंदर लेना चाहता है। जब पहले ही कह दिया मैंने वक्त नहीं निकाल सकता, तो ये ना करके दरवाजा बंद किसने किया? मैं कहां से दीन की खिदमत करूं, मेरे पास कहां है, मैं क्या कर सकता हूं? कराने वाला अल्लाह। कबूल तो करवाओ ना खुद को, रो के मांगो तो सही कि अल्लाह मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, मेरे से दीन का काम ले ले। दुनिया मांगते हो अल्लाह दे देता है, दीन मांगोगे अल्लाह नहीं देगा।
अल्लाह की मोहब्बत मांगोगे अल्लाह नहीं देगा, अल्लाह का कुर्ब मांगोगे अल्लाह नहीं देगा। कैसे हो सकता है? हमारे मांगने में कमी है, हमारे मांगने में कमी। इंसान शुरू में आता है, नेक नीति से आता, मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। ये जो रोज रोज आपको बुलाया जाता है ना, हर जुम्मे को आते हैं, बैठे, प्रायोरिटी में आओ। हर बंदा मगरिब की नमाज जहां आकर पढ़े, मैं सीनियर उसको मानूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि इसके आए हुए 10 साल हो गए और इसको आया हुए 6 महीने में। मेरे लिए सीनियर वो है जो दीन का काम कर रहा है। यही हजरत ने मुझे सिखाया है। ये जो बात होती है ना, फलां को वक्त देते हैं और फलां को नहीं, तो फलां आता है तो मैंने तो वक्त देना, तुम नहीं आते हो तो मत आओ, फिर गिले किस चीज के करते हो? जो आएगा उसको मैं वक्त दूंगा, नया है पुराना है। मेरे पास उसका हक जो घर में बैठा है वो अपने घर में बैठा है। मेरे लिए वो जो अल्लाह के दीन के लिए, सिलसिले के लिए आ रहा है, बैठ रहा है, मेरे पे फर्ज है कि मैं उसको वक्त दूं। क्योंकि मुझसे सवाल हो कि तेरे पास आया था, तू घर बैठ के अंदर सोया रहा है। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। लेकिन हम बैठ के सोचें कि हम दीन के लिए कितनी कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैं गुनाहगार आदमी, मुझे नेक समझ के मत। अब ये सिलसिला आला है, हजरत जी नेक और बुजुर्ग बंदे हैं, मैं उनके फैज़ और बरकत से चंद बातें अल्लाह की और उसके रसूल के बयान कर देता हूँ, बाकी मैं गुनाहगार आदमी। अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों पर माफ़ फरमाए। आप तमाम गवाह बना दिया मैंने कि मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों पर, ये गुनाहों की माफ़ी है, ये गुनाहों का तज़किरा नहीं है। अपनी माफ़ी पर आप लोगों को गवाह बना, तो मैंने आप सबके सामने अल्लाह से माफ़ी मांगी। हमने, वाज़िब वाली बात है, हमने ये न सिखाया है न बतलाया है कि हम मासूम हैं, न मासूम हैं न मासूम बना रहे हैं। हम इस पर भी आ जाए ना, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुम सब खताकार हो, बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करे और माफ़ी मांग ले। यानी तौबा में जितनी जल्दी करे वो उतना आला है। इसलिए तौबा के रास्ते अल्लाह ने खुले छोड़े। शैतान में जब मुकालमा हुआ ना, शैतान ने कहा अल्लाह मुझे इजाज़त दे, क़यामत तक वक्त दे कि मैं तेरे बंदों को बिगाड़ सकूं, और मैं बिगाड़ूंगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने उस वक्त हाल बता दिया, कहते ना गुनाह नहीं छूटता, क्या करूं? तो अल्लाह ने हाल फरमा दिया कि जब तक मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं माफ़ करूँ। और माफ़ी कैसी? हाय हाय, मैं अल्लाह पर कुर्बान जाऊं, फरिश्तों को भी बुला देते, रजिस्टर से मिटवा देते। कितना करीम मौला है। उस अल्लाह के लिए हम वक्त नहीं निकाल सकते। रात को 10-15 मिनट 20 मिनट इस तरह चादर ऊपर कर लो, लोग समझे सो रहा है, नींदर सख्त आई हुई है, और अल्लाह से लगे या अल्लाह तू मुझे भी माफ कर, पूरी उम्मत को माफ कर। आंखें बंद हो, लोग समझे सो रहा है, आप अल्लाह से लगे हो या अल्लाह तू बड़ा करीम है, तू गफ्फार है, तू गफूर है, मेरा सारा दिन तेरी नाफरमानी में गुजरा, मेरा सारा दिन गफलत में गुजरा, गुनाहों में गुजरा, अल्लाह अब तू माफ कर दे, मेरे पास कुछ नहीं है। आजिज़ी से अल्लाह के पास
फिर जो कुछ है मांगना शुरू कर दो, जो दिल में है अल्लाह देगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरति हसना। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, आखिर भी। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटी सी गलती है कि हम अल्लाह मैं फलाने के साथ भी नेकी की, फलाने के साथ भी नेकी की, फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मेरे साथ ये किया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को अपनी नेकियां नहीं गिनवाओ। अल्लाह के पास आजिज़ी लेके, अल्लाह ने तो ऐसे किया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तू करीम है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू गफूर है, तू माफ करने वाला है, तू मुझे माफ कर दे। फिर मांगो, आजिज़ी लेके जा। मांगो, फिर अल्लाह देखिए कैसे नवाजते हैं। हम अल्लाह को बता रहे थे जो हमारे दिल की कैफियत से भी वाकिफ है कि मैंने किसके साथ नेकी क्यों की। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे लिए हक रास्ता आसान फरमाए। रकुबाल अल्लाह हमारे लिए हक रास्ता आसान फरमाए। एक दो गुजारिशात हैं। एक तो ये है, इसका मैंने इशारतन बयान में जिक्र भी किया है, जो अक़ीदा तहावी की क्लास होती है उसमें सब अहबाब शिरकत करें ताकि हमारे अकायद मजबूत हों। एक दफ़ा लीजिए, दोबारा लो, तीसरी बार लो, ताकि आपके अकायद मजबूत हो जाएं, अल्लाह के ऊपर यकीन मजबूत हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी कैसे मानना है मजबूत हो जाए, कुरान अल्लाह का कलाम है, कोई मखलूक नहीं है, मजबूत हो जाए। तमाम अंबिया पर हमारा ईमान है, तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, कब्र हक हैं। ये अकायद हमारे मजबूत हो जाए। अक़ीदा तहावी के अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं, जिस भी मसलक वाले के पास ले जाओ वो तमाम मानेंगे, क्योंकि उसमें ये फरवियात वाली बातें नहीं, झगड़ों वाली बातें नहीं। दूसरी बात ये कि तकरीबन आज 6 सफ़र की रात हो गई है, 5 सफ़र दिन था तो 6 सफ़र अब शुरू हो चुका है, और 7, 8, 9 रबीउल अव्वल को इज्तिमा होता है कराची के अंदर। जिन अहबाब ने जाना है वो अपना नाम लिखवाएं, और उसके साथ साथ सब हजरात अपना फ़ंड भी जमा करवाएं सिलसिले के हवाले से, कि वहाँ पे जो इज्तिमात में मुख्तलिफ खर्चात होते हैं, अहबाब पूरे पाकिस्तान से कराची में इकट्ठे होते हैं, उनके खाने और आगे पीछे की चीज़ें जितनी भी हैं वो मरकज़ की तरफ से होती हैं। तो तमाम साथी जिसकी जितनी इस्तादात है वो ज़रूर इसमें शामिल करें, और इज्तिमा पर जाने की सब हजरात पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह जाएंगे ना सब। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम साथियों के दिलों में जो जो हाजत है, जो जो परेशानी है, सब अपनी हाजत का ख्याल दिल में रखें। अल्लाह सब की हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे अमीर साहब मौलाना खुबैब साहब की बेटी आज ही पैदा हुई और फौत हो गई। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और इस बच्ची को उनके लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। जिन अहबाब के जो जो लाकीन फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। जितने बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा याब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी इस टूटी फूटी ज़िक्र की मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए, सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह हमारे शेख को सरताज ज़माना बनाए। अल्लाह हमारे शेख के लिए कदम कदम पर आसानियाँ पैदा फरमाए।
अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी, सब ने हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। अपने रस्ते की, दीन की, शहादत की मौत अता फरमा। वो दिन करोड़ों ईदों से बढ़कर हो। या अल्लाह उस वक़्त ज़बान पर कलमा जारी हो सारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।